गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ इतनी प्यारी सुबह है, सब बहुत मस्त हो गए। तो फ्रेंड्स, हम लोग आते हैं सीधे कहाँ? केमिस्ट्री पे। ठीक है, केमिस्ट्री में हम लोग क्या कर रहे थे? मैटर कर रहे थे। मैटर में लास्ट टॉपिक क्या किया था? तो हम लोगों ने गैसियस लॉ को पढ़ा था। अब एक बात होती है फ्रेंड कि अभी तक जो हम लोगों ने मैटर को यानी पदार्थ को जो क्लासिफाई किए हम लोग, एक तापमान के आधार पर, एक अवस्था के आधार पर। ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ लिया। अब रासायनिक आधार पर भी पदार्थों का वर्गीकरण होगा। जो आप लोग तत्व यौगिक मिश्रण सुनते हैं, तो क्या होगा कि ये जो है ना, रासायनिक आधार, ठीक है ना, रासायनिक आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण जो किया गया है, यानी पदार्थों को जो बांटा गया है वो दो पार्ट में बांट दिया गया है। एक को हम लोग कहते हैं शुद्ध पदार्थ और दूसरे को कहते हैं अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, एक शुद्ध हो गया और दूसरा अशुद्ध पदार्थ हो गया। शुद्ध पदार्थ का मतलब आपका प्योर सब्सटेंस हो गया। क्या हो गया? प्योर सब्सटेंस या प्योर मैटर। और अशुद्ध का मतलब हो गया आपका इम्प्योर सब्सटेंस या इम्प्योर मैटर। ठीक है, अब शुद्ध पदार्थ जो है आपका, ये भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, तत्व और यौगिक। पहले ये चार्ट हम लोग देख लेते हैं। तत्व को भी फर्दर 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। धातु, अधातु, उपधातु। ठीक है, यौगिक को अगर आप देखेंगे तो एक हो गया आपका कार्बनिक यौगिक, जिसको आप लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, और एक अकार्बनिक हो गया। एक क्या हो गया? अकार्बनिक, जिसको कि आप लोग इनऑर्गेनिक कहते हैं। एक मिनट, पिक्चर सही आ रही है? ठीक है। और सेकेंड, अगर हम लोग इम्प्योर सब्सटेंस पे आ जाएं तो इसको हम लोग मिक्सचर यानी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है, समांगी और विसमांगी, यानी कि होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ठीक है, मैं समझता हूँ इसका इंग्लिश भी सब लोग जान रहे हैं। ठीक है, प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस हो गया। प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, तत्व और यौगिक। ये जो तत्व हैं, जो हमारे एलिमेंट्स हैं, 3 पार्ट में, धातु, अधातु और उपधातु। और जो कंपाउंड है उसको कार्बनिक और अकार्बनिक यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। मिश्रण, अशुद्ध पदार्थ मिश्रण, समांगी विसमांगी। तो ये होगा हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन। ये होगा हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन और इसी बेसिस पे हम लोग चलेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड, शुद्ध पदार्थ क्या होता है और अशुद्ध पदार्थ क्या होता है, तो आप लोग अगर इसको जानना चाहते हैं तो राज मूवी का एक डायलॉग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगर शुद्ध पदार्थ जानते हैं तो थोड़ा सा राज मूवी जो लोग देखे हैं तो देख लीजिए, नहीं तो थोड़ा सा डायलॉग सुन लीजिए कि अगर आप सच को मानते हैं तो आपको झूठ मानना पड़ेगा, आप भगवान मानते हैं तो शैतान मानना पड़ेगा, और पाप मानते हैं तो पुण्य मानना पड़ेगा। आप शुद्ध मानते हैं तो अशुद्ध भी मानना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, अशुद्ध, शुद्ध क्या है? जो अशुद्ध नहीं है। तो अशुद्ध क्या है? जिसमें मिलावट है। अच्छा, इसीलिए आप बोल रहे थे कि अशुद्ध। हाँ, इसीलिए बोल रहे थे कि जब आप जान गए कि जिसमें मिलावट है वो अशुद्ध है, तो जिसमें मिलावट नहीं है वो शुद्ध है। अच्छा, ऐसा? बोले ऐसा। तो किसमें मिलावट है भैया? बोले आप लोग बड़ा बोलते हैं कि सुबह सुबह हम शुद्ध हवा में सांस ले रहे हैं, सुबह उठते के साथ मिस्टेक हो जाता है। ये जो एयर है ना आपका, हवा, ये अशुद्ध है। चाहे कितना भी बढ़िया गार्डन में जाके दिल गार्डन कर लीजिए, मगर हवा अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि हवा में क्या है?
ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, हालांकि हाइड्रोजन काफ़ी ऊपर लेयर में होता है, ठीक है, एंड सो ऑन। बहुत सारे चीज़ हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप गए ऊपर से पूरा ऑक्सीजन आपके पास चला आया, नहीं। वो बायोलॉजी में पढ़ेंगे कि भगवान हम लोग को इतना बढ़िया एकदम 2 HP से भी ऊपर का मोटर दिया हुआ है यहाँ हार्ट के रूप में, जहाँ की सारा कैसे प्रोसेस फिल्ट्रेशन होता है वो सब बायोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ प्योर इम्प्योर ब्लड वो जाता है उधर से, हीमोग्लोबिन केवल ऑक्सीजन को लेता है। तो ज़बरदस्त मोटर भगवान हम लोग को दिए हैं, तो बायोलॉजी में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग ये जान लेते हैं कि एयर में ये सब चीज़ मिला हुआ है। मिला हुआ है यानी मिलावट है, मिला हुआ है यानी मिलावट है। और मिलावट है तो जो शुद्ध हवा हम लोग बोलते रहते हैं, केमिकल दृष्टिकोण से रासायनिक आधार पर वो अशुद्ध है, क्योंकि वो मिक्सचर है। हाँ, अगर इसमें आप सिर्फ ऑक्सीजन ले लीजिए, सिर्फ नाइट्रोजन ले लीजिए, सिर्फ हाइड्रोजन ले लीजिए, ठीक है, वो क्या हो गया? शुद्ध। तो अगर हम अशुद्ध जान गए तो शुद्ध पता चल गया। ये मिलावट वाला पूरा चीज था, यहाँ से एक एक चीज को अलग कर दीजिए। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इस सब का सब क्या है? शुद्ध है। क्लियर? एक बार फिर से, शुद्ध और अशुद्ध क्या होता है? जिसमें मिलावट हो वो अशुद्ध है, जिसमें मिलावट नहीं हो वो शुद्ध है। मिलावट नहीं है मतलब एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि आप सोना, गोल्ड ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, आयरन ले लीजिए, ये सारे के सारे जो हैं ये सब के सब प्योर सब्सटेंस हैं, ठीक है, शुद्ध पदार्थ हैं। आप अशुद्ध में अगर आते हैं तो इसके अलावे कुछ एग्जांपल लेना चाहते हैं हवा के अलावे, तो समुद्री नमक को ले लीजिए, पी करके देख लीजिए। अगर समुद्री नमक बोल रहा हूँ, सॉरी, समुद्री पानी जिसको आप लोग सी वाटर कहते हैं, समुद्र का पानी क्या शुद्ध होता है? क्या पी के देखिए क्या आनंद आता है, ठीक है। इसी को तो हम लोग फिल्ट्रेशन करके फिर जो है सो नमक वगैरह भी निकालते हैं, ठीक है। यानी मिलावट है तभी तो नमक निकल जाता है, मिला हुआ है इसमें कुछ, ठीक है। तो हम समझते हैं शुद्ध और अशुद्ध अब क्लियर हो गया, ठीक है। तो शुद्ध पदार्थ का ये एग्जाम्पल हो गया, अशुद्ध वो हो गया। यानी अशुद्ध में देखा जाए तो अशुद्ध पदार्थ जो होता है उसको मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रण। जो कि हम लोग क्लासिफाई किए थे, मिश्रण 2 तरह का आता है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। अभी जो चार्ट बनाए थे हम लोग, ठीक है, समांगी और विषमांगी। खैर, अब हम लोग शुद्ध और अशुद्ध को जान चुके हैं। जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं वो शुद्ध होते हैं, ठीक है। अब शुद्ध पदार्थ जो भी है उसको भी क्लासिफाई कर दिया कि कितना तरह का शुद्ध पदार्थ होता है भाई? 2 तरह का होता है। कौन 2 तरह का होता है? तो 2 तरह का जो शुद्ध पदार्थ है वो है तत्व। वो क्या है? तत्व और यौगिक। वो क्या है? तत्व और यौगिक। तो तत्व क्या है? तत्व क्या है? तो भैया अब डिफिनेशन तो हम लोग सबको याद है। पदार्थ की वह सरलतम अवस्था जिसे किसी भी रासायनिक विधियों द्वारा 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन मजा नहीं आया। थोड़ा सा सर बोलचाल के भाषा में बात करिए हमसे, डिफिनेशन सुनने नहीं आए हैं आपसे। चलिए ठीक है। तो शुद्ध पदार्थ जो है इसको तत्व और यौगिक में यानी एलिमेंट और कंपाउंड में जब हम डिवाइड किए तो तत्व क्या है? आप लोग जान रहे हैं कि तत्व क्या है, जिसको हम लोग किसी भी रासायनिक प्रोसेस से 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, क्लोरीन हो गया, सोडियम हो गया, सो ऑन। आपका 118 पीरियोडिक टेबल देखिएगा तो अब तक 118 एलिमेंट्स का खोज हो चुका है। आप हाइड्रोजन को तोड़ पाइएगा 2 पार्ट में? इसका जो भी कण है ना, इसको फर्दर क्लासिफाई तो हाइड्रोजन से सिर्फ हाइड्रोजन ही निकलेगा, ऑक्सीजन से सिर्फ ऑक्सीजन ही निकलेगा,
ठीक है, यानी इसमें कोई मिलावट नहीं है क्योंकि ये एक शुद्ध पदार्थ ही है। ठीक इसी तरह से यौगिक में आ जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, H2O हो गया, NaCl हो गया, ठीक है, H2SO4 हो गया, ये सब का सब क्या है, एक कंपाउंड है। तो भैया ये कंपाउंड होता क्या है, कंपाउंड होता क्या है? कंपाउंड का मतलब हो गया ग्रुप, कंपाउंड का मतलब हो गया ग्रुप। किसका ग्रुप? एलिमेंट्स का ग्रुप, तत्वों का, तत्वों का जो समूह। और समूह होने के लिए एक से ज्यादा का होना जरूरी है। जब एक था वैसा शुद्ध पदार्थ जो सिर्फ एक से मिलकर बना था, तत्व हो गया। एक से ज्यादा कणों से मिलकर बन गया तो वो क्या बन गया, यौगिक बन गया। अब आप कहिएगा कि सर अभी तो आप बोल रहे थे कि शुद्ध पदार्थ वो होता है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, उसको आप फर्दर दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। बिल्कुल बोल रहे थे, लेकिन उस बात का पूरा मतलब ये समझिए, ये जो CO2 है ना सर, CO2, आपको लग रहा होगा कि ये कार्बन और ऑक्सीजन, इसको डिवाइड करेंगे तो C+O2 निकल जाएगा, जो कि गलत लग रहा है। क्योंकि जैसे अगर यहाँ पे हाइड्रोजन था तो ये हाइड्रोजन में जितना भी एटम था, ये भी हाइड्रोजन था, ये भी हाइड्रोजन था, ये भी हाइड्रोजन था। ठीक उसी तरह से अगर आपके पास मान लेते हैं एक गिलास पानी है, तो इसका जितना भी मॉलिक्यूल है ना सर, पानी को आप एक चम्मच पानी उठा लीजिए या पूरा ग्लास उठा लीजिए या पूरा जार उठा लीजिए, उसका हर एक कण जो है वो H2O है, इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाला ऑक्सीजन है, ये वाला हाइड्रोजन है, नहीं, ये भी H2O है, ये भी H2O है, ये भी H2O है, हर एक कण इसका H2O है। और यही तो शुद्ध पदार्थ का डिफिनेशन है, किसे हम किसी भी रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कोई मिलावट नहीं है, ये आपका बढ़िया चीज है। ठीक है, आपका ये सब क्या हो गया, शुद्ध पदार्थ हो गया, लेकिन ये यौगिक हो गया। यौगिक फिर थोड़ा सा और समझिए, मतलब जब दो तत्व मिल गया होता क्या है सर, तत्व तो आप समझ गए कि ठीक है, हाइड्रोजन जितना भी 118 एलिमेंट्स है। यौगिक को हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे। यौगिक में हम लोग ये देखेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला, मैं अभी इक्वेशन बैलेंस नहीं कर रहा हूं, ठीक है, H2O बन गया, C+O2 मिला, CO2 बन गया, ठीक है। अब होता क्या है ना सर, कि आप लोग जैसे सुने होंगे या जानते भी होंगे कि आत्मा परमात्मा में जब विलीन हो जाती है ना, तो आत्मा अपने गुण को छोड़ देती है, आत्मा अपने गुण को छोड़ देती है और परमात्मा का गुण धारण कर लेती है। तो वही होता है यौगिक में, ये हाइड्रोजन की आत्मा है, ये ऑक्सीजन की आत्मा है, ये दोनों मिलकर के जब वाटर बन गया ना सर, तो ये दोनों आत्मा इस परमात्मा में विलीन हो गया। अब हाइड्रोजन बड़ा ज्वलनशील होता है, ऑक्सीजन का प्रवृत्ति एकदम जलने वाला नहीं है इसकी तरह, तो ये दोनों अलग अलग कैरेक्टर का लोग मिला और यहाँ पर आकर के वाटर बना दिया। अब इसमें हाइड्रोजन अपना गुण को छोड़ दिया, जैसे आत्मा ने जो भी पाप पुण्य धरती पर आकर किया था, अगर परमात्मा में विलीन हुई तो अपने सारे गुणों का त्याग कर दी। ठीक उसी तरह से ये हाइड्रोजन का अब यहाँ पे कोई गुण वाटर में नहीं मिलेगा। अगर ऐसा होता सर तो जितना भी अंतरिक्ष यात्री है काहे को उतना ज्यादा ऑक्सीजन लेके जाता, इतना समुद्र में पानी है, पानी भर के ले जाता, एक बोतल ऑक्सीजन लेते रहता, प्योरीफाई करके उसको केमिकल प्रोसेस से अलग करता, बोलता चलो भाई आराम से सांस लिए चलते हैं, मास्क लगा लेता ना, चलते बनता। तो ठीक उसी तरह से कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के CO2 बनता है। अब आप कहिएगा कि CO2 में से हम ऑक्सीजन छान के अलग कर देते हैं, नहीं कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो यौगिक वो होता है सर जो दो प्रकार के तत्वों से मिलकर बनता है, लेकिन उसको फिर आप दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। शुद्ध पदार्थ का डिफिनेशन ये नहीं है
कि आप उसको दो को मिलाकर बना रहे हैं। ठीक है कि वो शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है। जैसे CO2 अपने आप में अब एक कण बन गया, H2O अपने आप में एक कण बन गया। ऐसा नहीं सोचिएगा C एक अलग है, O2 एक अलग है, नहीं। मैंने अभी आपको बता दिया कि अगर पानी है तो हर एक कण H2O है, कोई हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग नहीं है। आप ऐसे भी समझिए सर, आप घर में सब्जी बनाते हैं, आलू गोभी बैगन जो भी डालते हैं, हींग धनिया मसाला गोलकी बुकनी बहुत कुछ डालते हैं, सब्जी बन गया। सब्जी जब हम खाते हैं तो क्या क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये रहा हींग का स्वाद, ये आलू में रहा गोलकी का स्वाद, ये आलू में रहा धनिया का स्वाद? ऐसा कर सकते हैं क्या? ऐसा नहीं कर सकते हैं। अलग अलग आलू में अलग अलग सेपरेशन आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो अलग अलग चीज के कंपोनेंट्स के मिलने से बना था, लेकिन जब धनिया गोलकी हींग मरीच सब मिल गया आपस में, तो सब उस कैरेक्टर को छोड़कर अपना एक कंबाइंड एक नया कैरेक्टर चूज कर लिया, और अब इसमें से आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं। अब जो सब्जी बना उसमें आप बना हुआ सब्जी में धनिया गोलकी हींग को अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है आपका यौगिक कि H2O जो है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को आप एक गिलास पानी में से अलग नहीं कर सकते हैं। नहीं तो कोरोना महामारी में ऑक्सीजन सिलेंडर इतना महंगा नहीं होता सर। काहे के लिए लोग उतना महंगा सिलेंडर लेता? पानी निकालता, ऑक्सीजन अलग करता और लेना शुरू कर देता। ठीक है, तो आप समझ गए। और आप ऐसे भी सोचिए ना सर कि आप और एग्जाम्पल, आप चाय ही पीते हैं, चाय घर में डेली पीते हैं। चाय जब हम लोग पीते हैं तो भैया उसमें चीनी, चाय पत्ती, दूध, पानी सब देते हैं, चाय बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब आप चाय पी रहे हैं, उसमें से अलग करिए तो आप। ठीक है, तो हालांकि वो हम लोग सॉल्यूशन में आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस है। ठीक है, हम समझते हैं अब तत्व और यौगिक समझ गए होंगे कि तत्व क्या होता है और यौगिक क्या होता है। ठीक है, यौगिक तत्व और यौगिक क्या है? शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, अशुद्ध पदार्थ। आज इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। कल हमारा टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में अशुद्ध पदार्थ का होगा, जिसमें हम लोग होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हाँ एक चीज़ और, शुद्ध पदार्थ में सर अब आप कहिएगा कि धातु व धातु पर डिस्कस करिए, तो ये कोई डिस्कशन का मुद्दा नहीं बनता है। अगर ये करना पड़े तो फिर जनरल कंपटीशन की तैयारी बेकार कर रहे हैं। ठीक है, चर्चा का विषय अब ये होगा अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ हम लोग होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर पढ़ेंगे, और आगे चल के विलियन कोलाइड ये पढ़ेंगे, क्योंकि वहां से बहुत क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक होगा। आज हम लोग क्लास को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। थैंक यू।